जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी वहाँ आज मातम है। AN-32 हादसे में शहीद हुए अग्निवीर दानिश आलम की कहानी आपको रुला देगी। IAF AN-32 क्रैश निकाह से पहले शहीद हुई दानिश आलम। अम्मी बेसुध, परिवार का एकलौता सहारा था बेटा। असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के AN-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से देश ने अपने 5 जाबाज एयर वॉरियर्स को खो दिया। इस दर्दनाक हादसे में शहीद होने वाले में अग्निवीर वायु दानिश आलम भी शामिल है। हादसे की खबर मिलते ही उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बताया जा रहा है कि दानिश आलम अपने परिवार के एकलौते कमाने वाले सदस्य थे। घर की आर्थिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। परिवार वाले के अनुसार कुछ भी समय बाद उनका निकाह होने वाला था और घर में खुशियों की तैयारियां चल रही थी। लेकिन अचानक आई इस दुखद खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया कि माँ बेटे की शहादत की खबर सुनकर बेसुध हो गई, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शनिवार को भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर नियमित उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 6 लोग सवार थे। हादसे में 5 वायुसेना कर्मियों को मौत हो गई, जबकि एक अधिकारी घायल हो गई। घटना के बाद वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं ताकि दुर्घटना का कारणों का पता लगाया जा सके। भारतीय वायुसेना ने शहीदों के नाम जारी करते हुए बताया कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट अटेंडेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने देश सेवा के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर गहरा दुख जताते हुए शहीद वायुसेना कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। दानिश आलम की शहादत ने एक बार फिर याद दिलाया है कि देश की सुरक्षा में लगे जवान न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि उनके परिवार भी हर पल त्याग और इंतजार का जीवन जीते हैं। जिस घर में जल्द ही शहनाई बजने वाली थी, वहाँ आज मातम पसरा हुआ है। पूरा देश इस वीर सपूत को नमो आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। सोचिए, जिस माँ ने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए वर्दी पहनाकर विदा किया था, उसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वही बेटा रंग में लिपट कर घर लौटेगा। दानिश आलम के सपने बहुत बड़े थे। परिवार को बेहतर जिंदगी देना, अपने माता पिता का सहारा बनना और जल्द ही अपना नया जीवन शुरू करना, ये सब सपने अब अधूरे रह गई। घर में निकाह की बातें हो रही थी, भविष्य की योजनाएं बन रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज दानिश आलम भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और अमर हो गई। जब भी देश के वीर सपूतों की बात होगी, दानिश आलम का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाएगा। उनकी शहादत केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश का नुकसान है। एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक परिवार ने अपना सहारा खोया है, लेकिन भारत ने एक ऐसा वीर जवान पाया है जिसने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। आइए इस वीर अग्निवीर को श्रद्धांजलि अर्पित करें और प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। शहीद कभी मरते नहीं, वो देशवासियों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। वीर अग्निवीर दानिश आलम अमर है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।